आज के क्लास में हम सामान्य विज्ञान से ऐसे प्रश्नोत्तर को लेकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं सामान्य विज्ञान के प्रश्नों में सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के रूप में पूछे ही जाते हैं और इसको हमने बीपीएससी के जो पिछले ईयर्स के क्वेश्चंस हैं, अभी जस्ट बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्जाम हुआ है, बिहार पैरामेडिकल का जो एग्जाम हो चुका है, डीएलएड का जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पैटर्न्स पर आधारित सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लाने की कोशिश किए हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इससे पहले के हमारे वीडियोस में हैं, तो सामान्य विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर टाइटल के साथ है, उसको भी आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो कार्बन डेटिंग पद्धति जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। कार्बन के दो समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के भी प्रश्न पूछे हुए हैं कि कार्बन डेटिंग पद्धति में किस कार्बन का प्रयोग होता है, कार्बन 12, कार्बन 14 और भी है विकल्प रहते हैं, तो कार्बन 14 आप वहां देंगे। अगला है कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो ऐसे तो लीवर भी होता है, किडनी भी होता है, मस्तिष्क भी होता है, स्प्लीन भी होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभावित लीवर होता है, यकृत होता है। ठीक है, और यह शरीर का मुख्य अंग है लीवर। अगला है कि शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा करता है? तो स्प्लीन, प्लीहा रक्त बैंक का काम करता है बीपीएससी हेडमास्टर में। इससे अलग तरह के प्रश्नों इसी प्रश्नों को अलग ढंग से पूछा गया था। अगला है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम कहलाती है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बिहार पैरामेडिकल परीक्षा में भी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वांटोसोम प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। अगला है कि शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? हम आपको श्वसन चैप्टर में जो रुधिर का काम बताए थे उसमें बताए थे कि श्वेत रक्तकण, श्वेत रक्तकण, जिसमें इसके 5 तरह के कण होते हैं, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। तो ये 5 तरह के जो ल्यूकोसाइट हैं, सबके अलग अलग फंक्शन है, लेकिन मुख्य फंक्शन है शरीर को बीमारियों से बचाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। अगला है कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हार्ट में 2 चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, अलिंद, निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय। तो ऐसा भी पूछा हुआ है कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 देंगे आप, मछली पूछे तो 2 देंगे। अगला है कि मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य वृक्क करता है, किडनी करता है। अगला है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो यह एक न्यूक्लियर रिएक्टर है अप्सरा। न्यूक्लियर रिएक्टर समझते हैं, जहां नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अगला कि डायनमो का क्या कार्य है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि जो विद्युत मोटर है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अगला है कि पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था? तो रेडियम। पिच ब्लेंडी से रेडियम नामक रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया था। अगला कि गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो गिरगिट की त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं मौजूद होती है। मेलेनोफोर
जिसके कारण यह अपनी त्वचा का रंग बदल सकता है। जबकि मनुष्य में क्या पाया जाता है? मेलानिन, जिसकी वजह से त्वचा का रंग काला या गोरा होता है। गिरगिट होता है ना कि जहाँ है वह अपने इच्छा अनुकूल रंग बदल सकता है। तो ये मेलानोफोर नामक रंग द्रव्य क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण, क्रोमोप्लास्ट कहें उसे। अगला कि प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो सेलुलोज प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। पता होगा कि पेड़ पौधे या जो भी पेड़ पौधे हैं उसका जो बाहरी आवरण होता है पादप कोशिका का, वो सेलुलोज का बना होता है, उसका भित्ति। तो पादपों की संख्या प्रकृति में अधिक है जंतुओं की अपेक्षा, इसलिए प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। अगला कि समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय एनुअल विंग्स क्यों नहीं होते? पहले एनुअल विंग्स होता क्या है? आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखेंगे कि उसकी पत्तियां साल में एक बार झड़ जाती हैं, फिर नए पत्तियां आती हैं उसमें। ये एनुअल विंग्स कहलाता है, क्योंकि यहाँ जलवायु परिवर्तित होती है। को ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शरद ऋतु है, लेकिन आप समुद्र के किनारे जाएं तो वहाँ जलवायु में आंशिक परिवर्तन देखेंगे। इसकी वजह से जलवायु में जो स्पष्ट भिन्नता नहीं होती, इसके कारण समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होते हैं। अगला है कि वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो जीवेंटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है, ओल्ड एज का अध्ययन किया जाता है। अगला कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट कैल्शियम का अयस्क है। डोलोमाइट बहुत सारा अयस्क इंपॉर्टेंट अक्सर पूछे जाते हैं। सिनेबार किसका है? पायरा का अयस्क है। कॉपर पायराइड तांबा का अयस्क है। हीमेटाइट लोहा का अयस्क है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट अयस्क है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला ऑडियोमीटर और स्पीड मापने वाला स्पीडोमीटर। ठीक है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? जीवाणुओं के द्वारा। उसके बाद है अगला प्रश्न कि श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? देखिए, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो वेवलेंथ होता है वो लाल रंग का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है। जिसका तरंगदैर्घ्य कम होगा उसमें विचलन अधिक होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसमें विचलन कम होगा। तो आप जब वर्णपट को देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर में सबसे ऊपर लाल है और सबसे नीचे बैगनी आता है। बैगनी आँख किनारा, बैगनी नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये वर्णपट होते हैं। तो उस सबसे ऊपर में बैगनी और सबसे ऊपर में लाल और सबसे नीचे में आप बैगनी देखते हैं, क्योंकि बैगनी का विचलन सर्वाधिक होता है। और कहेगा कि सबसे कम विचलन किसका होता है? तो लाल देंगे। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी देंगे। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल देंगे। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? ठीक है, फ्रियोन का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में प्रशीतक के रूप में किया जाता है। किसका? फ्रियोन का। कई परीक्षाओं में पूछे गए जा चुके हैं ये प्रश्न। ठीक है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो लैक्टोबैसिलस। आप बचपन के क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। लैक्टोबैसिलस दूध से दही बनाने में सहायक होता है। अगला है कि किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो जो मनुष्य का वृक्क खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, किडनी क्या करता है? जो खासकर हमारे वर्ज्य पदार्थों पापचयी प्रक्रमों में और विशेषकर नाइट्रोजनी पदार्थ यदि ये शरीर में बने हुए हैं, ब्लड सर्कुलेशन में बने हुए हैं, तो शरीर में कई तरह की विकृति आ जाएगी, फुलाव आ जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा यूरिक एसिड के जमा होने से, जिसमें चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। तो वृक्क का काम है कि शरीर से इन गंदगियों को दूर किया जाए और इनका दूर होना, लेकिन जब वृक्क काम नहीं करेगा तो ये शरीर में संचित होने लगेंगे। तो उनको एक कृत्रिम वृक्क पर से ब्लड का शुद्धिकरण किया जाता है
और इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। तो किडनी के काम न करने से, वृक्क के काम न करने से डायलिसिस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो सेरिब्रम, मस्तिष्क मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। भय, डर, क्रोध, याददाश्त, घृणा, सब का जो पार्ट है, संवेदी भाग है, वो सेरिब्रम ही है। अगला है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? तो यह रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है। रेखीय, क्योंकि वस्तु का कुल संवेग अचल रहता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत आप देखोगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो रेखीय संवेग को संरक्षित रखने के लिए ही राइफल चलाने पर लगने वाला झटका लिया जाता है। अगला कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन है? हरगोविंद खुराना भारतीय वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण प्रयोगशाला में किया। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? तो चंद्रमा पर सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल, जिसको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं, उनके पलायन वेग से अधिक होता है। एस्केप वेलोसिटी से यदि अधिक हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो वहां फिर एटमॉस्फेयर हो पाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, पृथ्वी में जो है वह पलायन वेग से कम है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पर नहीं। अगला प्रश्न है कि किस एक कोशिकीय शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो क्लोरेला एक ऐसा अलगा है, एक ऐसा अलगी है जिसका उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य पदार्थ की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है, क्योंकि आप अंतरिक्ष में तो धान गेहूं उगा नहीं सकते। अगला कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। बीपीएससी में 6-7 बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बिहार पॉलिटेक्निक में भी पूछे जा चुके हैं, पैरामेडिकल में भी पूछे जा चुके हैं। प्रश्न आप निश्चित तौर पर ध्यान रखेंगे। इसके अतिरिक्त सल्फर क्या वल्कनीकरण से भी प्रश्न आते हैं, जो पिछले वीडियोज में आपको दिए थे, फिर रिवाइज करा दें कि सल्फर का वल्कनीकरण जो होता है उसमें क्या होता है कि रबर का वल्कनीकरण क्या है उसको, कि रबर में सल्फर मिला दिया जाता है ताकि उसको एक निश्चित शेप किया जा सके। टायर जो बनाते हैं, तो अगर टायर ट्यूब जैसा सॉफ्ट हो जाएगा फिर उसको रोड पे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वल्कनाइजेशन के द्वारा, वल्कनीकरण के द्वारा उसमें सल्फर की मात्रा मिला करके उसको थोड़ा हार्ड किया जाता है। इसी प्रक्रिया को रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? कि 3 अवस्था से आपको परिचित है, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है। और 5वीं अवस्था पूछे तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट द्रव्य की, द्रव्य मीन्स पदार्थ, ठीक है, तो पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। प्रत्यावर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? प्रत्यावर्ती धारा कोई अल्टरनेटिव करंट या शॉर्ट में एसी कहते हैं, इसकी माप हॉट वायर एमीटर, हिंदी में कहें तो तप्त तार एमीटर से की जाती है। अगला है कि प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? कि प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है, वो कौन सा क्वालिटी उसमें है, कौन सा प्रॉपर्टी उसमें है, तो उसके आधार पर बता सकते हैं कि प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं। तो पोलराइजेशन होता है, प्रकाश की तरंग को देखें, पोलराइज करते हैं आपस में, ध्रुवन होता है, वह ध्रुवन के कारण आप बता सकते हैं कि ध्रुवन के गुण अनुप्रस्थ तरंगों में हैं, तो प्रकाश तरंगे एक अनुप्रस्थ तरंग हैं। अगला है कि वृत्ताकार वलय जो सर्कुलर रिंग होता है, इसका गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? इसका गुरुत्व केंद्र निश्चित तौर पर वलय, जिस वृत्त का भाग होगा वह उस वृत्त का केंद्र ही उस वृत्ताकार वलय का गुरुत्व केंद्र कहलाएगा। ठीक है, अगला कि मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? पिछले वीडियो में हम आपको बताए हैं कि मानव रक्त का पीएच रेंज होता है 7.35 से 7.45, औसत लेंगे तो 7.4 आ जाए, तो 7.4 होता है रक्त का पीएच, यानी रक्त अल्केलाइन होता है। रक्त क्या होता है? अल्केलाइन। अल्केलाइन का अर्थ हो गया क्षारीय, इसीलिए खट्टा खाने की मनाही की जाती है। यदि रक्त ज्यादा खट्टा खाने से क्या होगा
रक्त का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। खट्टा में अम्लीय अम्ल होगा, रक्त का पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा, ताकि बीमारियां आ सकती हैं। अगला है कि हीरा क्या है। तो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन है, ये भी कई परीक्षाओं में पूछे जाते। प्लैनेटरी मोशन होता है, ग्रह गति, इसका सिद्धांत किसने दिया था, किसने इस सिद्धांत का बताया था प्लैनेटरी मोशन का, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। रखेंगे एकदम। अगला है कि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। में भी आप देखेंगे कि नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के कोर में हाइड्रोजन गैस पाया जाता है और उसके फ्यूजन से, उसके संलयन से वो हीलियम बनता है और विपुल परिमाण में ऊष्मा प्राप्त होती है। अगर कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे गए हुए हैं कि इनमें से किससे अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन और भी विकल्प होंगे, तो नाभिकीय संलयन देंगे, ठीक है। अगर कौन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, देखिए अब बर्फ भी देखते हैं, पानी भी देखते हैं, द्रव की अवस्था में पानी, और उसका वाष्प भी देखते हैं। तो पानी एक ऐसा पदार्थ है जो पृथ्वी पर तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अगला है कि हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है। हीरे के भार का मात्रक होता है यूनिट ऑफ वेट ऑफ डायमंड इज कॉल्ड कैरेट, ठीक है। सोना में भी जो कैरेट होता है वही 24 100% प्योर होता है। 22 कैरेट सोना लेते हैं और 2 कैरेट चांदी मिलाकर के आभूषण तैयार किया जाता है। अगला प्रश्न है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप होता है। तो लोहे का जब गैल्वेनीकृत होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब ये होता है उस पर जस्ता का परत चढ़ा देना, जिंक का परत चढ़ा देना। तो जिंक का लेप होता है जिसे उसके संक्षारण से बचाया जाता है। संक्षारण समझ गए, लोहा पे जो जंग लग जाता है ऊपर परत से, तो फेरिक ऑक्साइड बन जाते हैं, जिसको आप जंग कहते हैं, उस वो नहीं बने, ऊपर का परत संरक्षित रहे, इसलिए उस पर जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है। अगला कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना। तो डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है, ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी दिन खोज की थी। किस दिन, 28 फरवरी को खोज की थी। रमन इफेक्ट का खोज 28 फरवरी को हुआ था, तो उनके सम्मान में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। या कभी नहीं समझे और जो है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है, जो वैसा नहीं है। एक्चुअली इनका जन्म 7 नवंबर 1988 को हुआ था भारत में ही। तो 7 नवंबर 1988 को हुआ था जन्म, लेकिन विज्ञान दिवस हम मनाते हैं 28 फरवरी को, क्योंकि सीवी रमन द्वारा जो रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट की खोज हुई थी, वो 28 फरवरी के दिन हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि रमन, डॉक्टर सीवी रमन का जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला कि आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो सिंपल है, बचपन से पढ़ते आए होंगे आप लोग, गलगंड ग्वाइटर रोग की, घेगा रोग जिसको हिंदी में कहते हैं, घेगा रोग से रोकथाम के लिए किया जाता है, जो कि आयोडीन की कमी से वो जो थायराइड ग्रंथि है, जिसे थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, TSH, T3, T4, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन सब हार्मोन में परिवर्तन आता है, अनबैलेंस हो जाता है, जिससे घेगा रोग हो जाता है। अगला कि विद्युत मोटर का काम बता ही दिए हैं कि विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना, जबकि डायनेमो का काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या होती है, क्वांटोसोम, बता ही दिए हैं। अगला कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या होता है। तो पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। प्रति घन सेंटीमीटर में ये पृथ्वी का वजन मापा गया। कैसे मापा गया, ये पृथ्वी का पूरा आयतन लिया गया और पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान लिया गया और द्रव्यमान को आयतन से भाग दिया गया। तो क्या होता है, घनत्व होता है मात्रा बटे आयतन। तो अगर द्रव्यमान को आयतन से भाग देंगे
तो ये आएगा 5.5 घन सेंटीमीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसत वजन 5.5 ग्राम होता है। अगला है कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए सूर्य पूर्व में निकलता है। और विकल्प होगा आपको, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती, जब पूर्व से पश्चिम घूमेगी तो सूर्य पश्चिम में निकलेगा, लेकिन जब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है तो क्या होगा? पूर्व में निकलेगा। ठीक है। अगला है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वाष्पोत्सर्जन का दर निर्धारित करने के लिए पोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला है कि रेड रासायनिक सूत्र क्या है? तो Pb304 Pb304 रेड लेड का रासायनिक सूत्र है। मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है? कोलोन में विटामिन के का निर्माण होता है। आंत समझ का, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो उस दोनों के बीच में कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा विटामिन के का निर्माण किया जाता है। अगला है कि डार्क एवेंजर क्या है? तो डार्क एवेंजर एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्य विज्ञान, मुझे इंपॉर्टेंट लगा हम उसको ले आए। डार्क एवेंजर एक कंप्यूटर वायरस है। फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है? आपको इसकी संबंध में हम विशेष एक वीडियो डाले हुए हैं। फाइकोलॉजी में अलगी का अध्ययन किया जाता है, सवाल का अध्ययन किया जाता है। फिर रिवाइज करा दे आपको, फाइकोलॉजी में सवाल का, माइकोलॉजी में कवक का। ठीक है, फंजाई का अध्ययन किया था माइकोलॉजी में, बैक्टीरियोलॉजी में बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु का, वायरोलॉजी में क्या होगा? विषाणु का, और पैरासिटोलॉजी में सभी सूक्ष्म जीवों का। ठीक है, मतलब जो पैरासाइट होते हैं, जो दूसरे जीवों पर रहते हैं, दूसरे जीवों के शरीर के भीतर या बाहर रहते हैं। और ऐसे कहा जाए कि सभी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो देखिए, अब विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनेकोबालामीन। साइनेकोबालामीन यानी उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। मेनिंजाइटिस, जो मस्तिष्क शोध कहते हैं, इस रोग में कौन सा अंग होता है? क्योंकि मेनिंजाइटिस मस्तिष्क शोध है तो मस्तिष्क प्रभावित। अगला है कि मानव शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने का मुख्य कारण क्या है? हिपैविन की उपस्थिति। हिपैविन क्या करता है? रक्त का हिपैविन मिलाया जाता है एंटीकोगुलेंट जब ब्लड की जाती है, तो जांच करना हो प्लाज्मा से तो ब्लड जम जाएगा, तो फिर अच्छे से जांच हो नहीं पाएगा। उसमें हिपैविन मिला दिया जाता है ताकि ब्लड को करे। तो यहाँ पे अगर बॉडी में हिपैविन की मात्रा बढ़ जाएगी तो शरीर का थक्का नहीं बन पाएगा। अगला कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म होता है? तो देखिए, ऊष्मा संचालन की 3 विधियां बताए थे, चालन, वाहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन में जैसे अगर मान लीजिए कलछी है, कलछी का एक छोरा यदि गर्म हो रहा तो दूसरे छोर पर अपने आप गर्मी आ जाती है, ये कंडक्शन हो गया, एक कण दूसरे कण को दिया। कन्वेक्शन होता है कि कण स्वतः चल करके आ जाए। जैसे आप अगर पानी करेंगे तो पानी को गर्म करेंगे तो जो गर्म पानी हो गया ऊपर आ गया, ठंडा पानी नीचे चला गया, फिर वो भी गर्म हो गया। तो कन्वेक्शन इसी को कहते हैं। और रेडिएशन में माध्यम की जरूरत नहीं होती है, जैसे सूर्य से ऊर्जा हमको मिल रही है वो रेडिएशन के द्वारा मिल रही है, विकिरण से भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला कि विद्यों में तो हो गया। अगला है कि विद्यों के चिकित्सा शास्त्रीय अध्ययन मेडिकल स्टडी को क्या कहते हैं? मेडिकल स्टडी को कहते हैं गैरियाट्रिक्स। शिशुओं के अध्ययन को पीडियाट्रिक्स, है ना। उसी तरह से विद्यों का जो अगर अध्ययन करेंगे उसको गैरियाट्रिक्स। गैरियाट्रिक्स में और पीडियाट्रिक्स में शिशु का अध्ययन, शिशु की चिकित्सा का अध्ययन। ठीक है। अगला है कि हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग में रक्त में किसकी कमी हो जाती है? तो ग्लूकोज, है ना। शर्करा की यदि कमी हो जाए तो उसी कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया, जो 70 से 110 फास्टिंग का होता है
और अगर 70 से कम आ रहा है, 60, 50, 40 आ रहा है, तो कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। और यदि फास्टिंग में भी 110 से ज़्यादा चला, 150, 60, 70 चला गया फास्टिंग में, उसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया के कंडीशन को ही डायबिटीज कहते हैं। ठीक है। अगला है कि HTLV-2 नामक वायरस में कौन सा रोग होता है? तो एड्स, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो होता है, HTLV-2 या एड्स रोग फैलाता है। अगला कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी होती है और सबसे बड़ा अंग है लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी। अलग एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है, पिछले वीडियो में भी आपको बताया। पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो पित्त का निर्माण होता है में, और जमा होने से क्वेश्चन पूछे तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। और लीवर में बनने वाले पित्त को पित्ताशय में ली जाने वाली नली को हिपैटिक डक्ट कहते हैं। और इसमें जब फुलाव हो जाता है उसी कंडीशन को हेपेटाइटिस कहते हैं, इसको जॉन्डिस भी कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में। अगला है कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो भारतीय वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। साइनिकोबालामिन क्या है? तभी पता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनिकोबालामिन। टेट्राड्युआइल लेड पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है ना? तो ये पेट्रोल में मिलाया जाता है कि एंटी नॉकिंग रेटिंग, जो स्फोटन की दर हो उसको बढ़ा देने के लिए, स्फोटन की दर को बढ़ाने के लिए, एंटी नॉकिंग रेटिंग को इंक्रीज करने के लिए टेट्राड्युआइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है। हीरे की चमक क्यों होती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे में चमक होती है। ठीक है। अब एक अपेक्षिक आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मापी जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी की माप हाइग्रोमीटर से करते हैं। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक है। लेकिन मस्तिष्क क्या करता है? इसको सीधा और वास्तविक आकार देखने की अनुभूति करता है। प्रतिबिंब बनता उल्टा, लेकिन मस्तिष्क उसको सीधे देखने की अनुभूति करता है। अगला है कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो पोलियो का टीका सर्वप्रथम जोन्स साल्कने ने तैयार किया था। ठीक है। लुईस पाश्चर जो है वो चेचक का टीका तैयार किया। इसी तरह से जोन्स पास्कले ने पोलियो का टीका तैयार किया। गोबर गैस का मुख्य संगठन क्या है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन पाया जाता है। बायोगैस में भी मीथेन पाया जाता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्वांटोसोम। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो देखिए F=ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, आप देखे होंगे। तो त्वरण हो जाएगा F/m, यानी बल बटा द्रव्यमान। तो यहाँ जो न्यूटन प्रति किलोग्राम है, न्यूटन हो गया बल का मात्रक, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक। तो बल बटा द्रव्यमान किसका मात्रक होता है? त्वरण का। तो त्वरण का मात्रक, इसको मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी इसका मात्रक है, जिसको अपन बल का मान, एफ का मान जो है न्यूटन की जगह हम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ग्वाइटर नामक रोग शरीर में किस कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी, सभी देखे हैं। वायरोलॉजी में विषाणु का अध्ययन अभी बताए हैं आपको। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? देखिए रक्तदाब जो बीपी होता है दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक होता है 120 mm/Hg, पारे के 120 मिलीमीटर दाब के बराबर। और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 mm/Hg, सामान्य होता है 80 mm/Hg, पारे की 80 मिलीमीटर दाब के बराबर। इसलिए आप देखेंगे कि जब बीपी लिखाता है तो 120/80 नॉर्मल लिखाता है। यदि इससे ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हाई बीपी या हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। लो हो जाते लो बीपी कहलाता है।
हाइपोटेंशन। अगला है कि श्वेत प्रकाश की प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का ऊपर बताए थे। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड को कैलोमल कहा जाता है। किसको? मर्क्यूरस क्लोराइड Mg2Cl2 को कैलोमल कहा जाता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर में मर्क्यूरिक सल्फाइड पाया जाता है, तो सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, इसलिए आप सिंदूर और आभूषण को यदि एक साथ ही रख देंगे तो आभूषण का रंग डिस्कलर होने। अगला कि झूठा सोना क्या कहलाता है? तो आयरन सल्फाइड और आयरन पाइराइड वो सोने जैसा चमकता है, जिसको झूठा सोना फुल्स गोल्ड कहा जाता है। किसको? आयरन सल्फाइड और आयरन पाइराइड को। अगला है कि पैंक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाता है? पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? ट्रिप्सिन। पैंक्रियाटिक जूस में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला कि आंतों में प्रोटीन को इम्यूनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक की भूमिका में क्या होता है? तो पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को इम्यूनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये पता है कि प्रोटीन एंजाइम एक तो हमारा अमाशय से निकलता है, दूसरा छोटी आंत में सक्कस इंटेरिकस पाया जाता है। सक्कस इंटेरिकस रस में तीनों तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीएज और लाइपेज। तो जो पेप्सिन है वह सक्कस इंटेरिकस में पाया जाता है, यानी आंत में निकलते हैं। अगला है कि एस्ट्रोडी क्या है? तो विकास का, ब्रह्मांड का जो विकास हो रहा है उसका जो अध्ययन करने के लिए विशेष जापानी एक्सरे उपग्रह है, जिसको एस्ट्रोडी नाम दिया गया। कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता, ये पता है। अब इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है, पॉजिट्रॉन पे प्लस आवेश होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं, लेकिन द्रव्यमान न्यूट्रॉन में होता है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी, वही बताए हैं। लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। ठीक है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, डायोप्टर में इसका माप होता है। परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, कक्षा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अवयव हैं। पानी का घनत्व अधिकतम किस पर होता है? देखिए, ये हमको लगता है कि हमको क्वेश्चन बैंक देखे हैं, लगभग 30 से 35 बार ये क्वेश्चन हमको मिला है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो यह ध्यान रखेंगे कि हमेशा कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो तृतीय गति क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पानी को हम पीछे की ओर ठेलते हैं, पानी हमको आगे की ओर धकेल देती है। ठीक है, और उसमें हम तैरते हैं, क्या प्लावित होते हैं, वह उत्प्लवन के सिद्धांत के कारण। उत्प्लवन का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत ध्यान में होगा कि जब किसी ठोस को किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या आंशिकतः डुबाया जाता है तो उसके भार में आभासी कमी आती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर। अगला है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रॉकेट की कार्य प्रणाली संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। अगला है कि अश्व यदि इकाई चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका क्या होती है? तो विराम के जड़त्व के कारण, क्योंकि अश्व और आदमी दोनों स्थिर, अचानक चलेगा तो आदमी स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगा, अश्व आगे बढ़ गया तो आदमी पीछे की ओर गिर जाता है। कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का जो पहला नियम है जो जड़त्व का नियम है। गति के प्रथम नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है, गति के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मिलती है। तो वो कहता है कि जब स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है और गतिशील वस्तु हमेशा गतिशील रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल आरोपित न हो। तो कालीन की सफाई करने के लिए जो छड़ी से पीटा जाए तो उसमें से जो आपको डस्ट है
वो डस्ट विराम के जगत के कारण बाहर निकल आते हैं। तो यह जो है गति का पहला नियम है। समुद्र में प्लवन करके आइस वर्ग कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर जाता है, तो आइस का 1/10 भाग ही ऊपर रहता है, बाकी जो आइस का 9/10 भाग वो नीचे डूब जाता है। अगला कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले किसने सिद्धांत किया था? तो कॉपरनिकस ने सबसे पहले साबित किया कि पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना बनाते समय कम समय में क्यों तैयार हो जाता है? क्योंकि जल का क्वथनांक क्या होता है, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उससे बढ़ जाता है, इससे खाना जल्दी पक जाता है। उष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है और प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग। पीछे भी बताएं, ध्वनि की तरंग अनुदैर्ध्य होती है, प्रकाश की तरंग अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? देखो 6वां भाग। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, पॉलिटेक्निक में, पैरामेडिकल में, बीपीएससी में, एसएससी में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन जिसको कहते हैं, सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदे गोलाकार हो जाती है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं? वो भी सरफेस टेंशन के कारण, कोई जादू टूना नहीं होता। पृष्ठ तनाव के कारण कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। ठीक है। अगला है कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित? तो प्लवन का नियम अभी बताएं, प्लवन के नियम से संबंधित है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? फ़ारेनहाइट में होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर पॉइंट में रहेगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक नॉर्मल होता है। अपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। निकट दृष्टि दोष सही किया जाता है अवतल लेंस से, और दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से। इसको और क्लियर कर दें। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नजदीक का चीज दिखता है, दूर का चीज नहीं दिखता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो है वो रेटिना के क्या बन जाता है? रेटिना से पहले बन जाता है। तो ऐसा दर्पण चाहिए जो उसको फैला के रेटिना पे ले जाए। तो फैलाने वाले लेंस को कहते हैं क्या? डाइवर्जिंग लेंस फैला देता है, उसको अवतल लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि दोष में क्या हुआ? दूर का चीज दिखता, नजदीक का चीज नहीं दिखता। कारण क्या है? प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, रेटिना से पीछे बन जाता है। तो पीछे बने तो उसको ऐसा लेंस चाहिए बाहर में जो रेटिना से पहले बना दे, तो उसको उत्तल लेंस द्वारा उसका उपचार किया जाता है। ठीक है। उत्तल लेंस का पावर प्लस होता है और अवतल लेंस का पावर माइनस होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे किसी का पावर दे दे कि माइनस पावर है यानी उसको निकट दृष्टि दोष है, अगर प्लस पावर है यानी उसको दूर दृष्टि दोष है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? थॉमसन ने की थी। ठीक है। किसने न्यूटन से पूर्व भी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी कर सके? 36 से 45 डिग्री कोण पर मारा जाए तो वह अधिकतम दूरी तय कर लेगा। ठीक है। आप 2 डायमेंशन मोशन में पढ़े होंगे। ठीक है। तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है, लेकिन tan 45 का मान क्या हो जाता है? मैक्सिमम। अब आगे, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिया था कि उष्मा जो ऊर्जा है उसे कार्य में बदला जा सकता है। आज देखिए ट्रेन भी उसी से चल रहा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों का आपस में घिस कर पिघला दिया था? टीवी ने, है ना, हम्फ्री डेवी। इसने सुरक्षा दीप का भी निर्माण किया था। इसने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस कर पिघला दिया। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, इसके कारण वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान अधिक होता है। तापयुग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तापयुग्म तापमापी सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है।
किसके प्रभाव पर? सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। पूर्ण विकिरण जल उतापमापी किस सिद्धांत पर? स्टीफन के नियम पर आधारित है। पूर्ण विकिरण तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा दूर की वस्तुओं के ताप का निर्धारण किया जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही हो? 40 डिग्री सेंटीग्रेड यदि तापमान रखा जाए तो कितना सी होगा? वही एफ है। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल की कितने डिग्री के बराबर होगा? तो -32। तो -32/100 का फॉर्मूला लगाते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। सेल्सियस का मान होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर्मूला पे यदि आप कन्वर्ट करेंगे, तापक्रम कन्वर्जन पर मेरा एक अलग वीडियोज है, उसको देख सकते यदि कंफ्यूजन है। अगला कि अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु घड़ी से एकदम सेकंडों का भी 1000वां भाग आप सही से माप सकते हैं। का तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका फ़ारेनहाइट में मान 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, याद नहीं रखना। अब इस फॉर्मूला पे जो होता है -32/100, तो यहाँ सी का मान 7 डालेंगे तो एफ का मान निकल जाएगा। घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मी में क्यों फटते हैं? गर्मी के कारण जो है ना, उसमें प्रसार होता है, वायु में प्रसार होता है और ट्यूब फट जाता है। किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधः स्थल में जल का क्या तापमान होगा? यानी अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होगा। उष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्विंग नहीं जाते? तो चालन में स्विंग नहीं जाते, बस आपस में उष्मा का हस्तांतरण करते, एक दूसरे को करते। ठीक है। द्रवों तथा गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन से होता है। सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर विकिरण द्वारा प्राप्त होती है, ये बताए थे। उष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं है? अभी बताए थे विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। उष्मा संचरण की वह विधि इसमें माध्यम के कारण गति नहीं करते हैं, तो विकिरण में गति नहीं करते हैं। आणविक संगठन के द्वारा उष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। कहलाता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को करता है? तो किरणों में उष्मा होती है, तो अव्यक्त किरणें ही सूर्य से प्राप्त विकिरणों को सोलर कुकर में गर्म कर देता है। अगला है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन कौन सा सबसे उचित है? तो ऊपर सफेद और नीचे काला होता है, ऊपर में सब परावर्तित होता है। ठीक है, ऊपर में सफेद और नीचे काला हो तो कुछ वाले नहीं। किस विधि से उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों पर कलई की जाती है? है ना, उष्मा स्थानांतरण को न्यूनतम करने के लिए। ठीक है, उसको क्या कि कलई कर दी जाएगी ताकि विकिरण ना हो। किसमें सर्वोच्च विशिष्ट उष्मा का मान होता है? तो जल की विशिष्ट उष्मा सर्वोच्च होती है, इसी से अपेक्षित विशिष्ट उष्मा का निर्धारण किया जाता है। शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव होगा? तो गलनांक क्या होगा? अन्य पदार्थ मिला देंगे तो गलनांक क्या होगा? बढ़ जाता है, गलनांक बढ़ जाता है, तो गलनांक क्या होगा? बढ़ सकता है या घट सकता है। अगला क्या, द्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घटता है। चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? जितनी ऊंचाई के साथ क्या होगा? समय अधिक लगेगा, क्योंकि दाब बढ़ता है। तो माउंट एवरेस्ट ऊंचाई अधिक है, तो वहाँ विकल्प दिए हुए हैं जिसमें माउंट एवरेस्ट होगा। इससे ऊंचा अगर कोई अगर पहाड़ का नाम दे, चोटी का नाम दे देता है तो वो किसी द्रव का उसे क्वथनांक से पूर्व उसके बाद में बदलने के लिए क्या कहलाती है? वाष्पीकरण। उसमें क्वथनांक पर पहुंचने की जरूरत नहीं है। आप पानी को भींगा, हाथ से भींगा ले, बिना पूछे हुए आप हाथ अपने आप धीरे धीरे सूख जाएगा। क्या हुआ? ऐसा नहीं कि हाथ जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया तापमान, बल्कि वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा सूख गया। आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के किस नियम से मिलती है? तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना उष्मागतिकी के प्रथम गति से। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो उष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा।
किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान होता है? 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड का होता है, यानी 80 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 160 डिग्री फ़ारेनहाइट। किस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्य पर निर्भर करती है। सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम होता है? 100 केल्विन के बराबर होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 273 केल्विन 273 जोड़ देते हैं सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। अगला, बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? तो केवल उच्च तरंग दैर्ध्य को ब्लैक ऑब्जर्व कर लेती है, तो हाई वेवलेंथ होगा। शीत ऋतु के दिनों में इस प्रकार के होने का ज्यादा ठंडा अनुभव करते हैं। साफ मौसम होगा तो ठंडा ज्यादा लगेगा। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा जल ठंडा रहता है। परासव्य तरंगों का वो सबसे पहले किसने सीटी बजा कर उत्पन्न किया था? तो गाल्टन ने सबसे पहले सीटी बजा कर परासव्य तरंग उत्पन्न किया था। ध्वनि का तावत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगला कि विमान के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? तो परासव्य तरंगों से विमान के आंतरिक भाग, इंटरनल पार्ट्स, उसकी सफाई की जाती है। ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवृत्ति से? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। बीपीएससी मास्टर में इस वक्त ये क्वेश्चन डाले गए हैं, एनवी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये पूछे गए हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज से कम ध्वनि स्वयं और परासव्य 20,000 से अधिक हो गया। अब आते हैं, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो ध्वनि की गति सर्वाधिक ठोस में होती है, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। तो लोहा अगर विकल्प दिया जाएगा, लोहा आप देंगे। ऐसे अन्य विकल्प होंगे तो जो ठोस होगा उसमें उसको आप दे देंगे। अगला कि ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तावत्व के कारण ध्वनि का मोटा या पतला होना माना जाता है। अगला, किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? हवाई जहाज, उड़ान, ध्वनि निकलती है, इससे सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? ध्रुवन। ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितने सेकंड समय तक रहता है? 1/10 सेकंड तक ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में रहता है। कितना समय सेकंड तक? 1/10 सेकंड तक। अगला कि ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो परावर्तन के कारण ध्वनि तरंगे प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? यदि 56 फीट पर कम से कम, तो अपनी प्रतिध्वनि सुन सकता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के लिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, क्योंकि वहां से टकरा के वो वापस लौटती है। पास आती रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण, है ना, कि उसकी आवृत्ति या तीक्ष्णता क्या होती है? बढ़ती जाती है। कभी अगर दूर है तो कम सुनाई दी, ज्यादा आई तो ज्यादा सुनाई दी, तो डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो रात्रि दृष्टि में अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा वो लाइट में जो पीले रंग का रोशनी निकलता रहता है, मोटर वाहनों में जो लगा दिया जाता है। अगला कि एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 325 मीटर प्रति सेकंड है तो वायु की चाल क्या होगी? तो चाल हो जाता है दूरी बटा समय, ठीक है, चाल हो जाता है दूरी बटा समय। यहाँ है कि ध्वनि का वेग है 332 मीटर प्रति सेकंड और 2 मैक्स हो गया, 332 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 664 मीटर प्रति सेकंड। लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होती है? तो लोहा में, अभी बताएं। एक जैव पद्धति जिसमें परासव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है, सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी जो किया जाता है उसमें परासव्य ध्वनियां उत्पन्न की जाती है। तरंगे शून्य निर्वात में संचरण नहीं कर सकती, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में संचरण नहीं कर सकती। अगला है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा विजुलेखन के लिए प्रयुक्त होता है वह क्या कहलाता है? सोनार, ठीक है। सोनार से गहराई भी पता किया जाता है। अगला कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो हाइगेन्स के द्वारा
प्रकाश प्रतिपादित किया गया था। अगला कि किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? ध्रुवण के आधार पर। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? प्रकाश विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की थी। ठीक है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने सब दिखाया कि प्रकाश विवर्तन होता है। कौन सा सिद्धांत प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 1 सेकंड का समय लगता है, कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये भी कई बार पूछे जा चुके हैं। 8 मिनट 16.66 सेकेंड। ठीक है, 8.25 मिनट भी आपको ध्यान रखना होगा कि 8 मिनट 16.6 सेकेंड। वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर होता है। 3 × 10⁸ मीटर वायु में प्रकाश की गति होती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो क्रीट भाग सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। पानी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण उठा हुआ प्रतीत होता था? प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। क्षय, झुका हुआ या टेढ़ा प्रतीत होता है, मुड़ा हुआ प्रतीत। प्रकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है आसमान का रंग, वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सूर्योदय और सूर्य लाल रंग दिखाई देता है, वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो बैंगनी का विक्षेपण सबसे सर्वाधिक होता है। सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि बालू विहीन होता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण बालू चमकीला दिखाई देता है। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। अगला कि कुलीज नलिका का क्या होता है? तो एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए कुलीज नलिका का प्रयोग किया जाता है। अगला साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का उदाहरण है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनता है। अब झाग को देखेंगे, ऊपर उठा के तो डिफरेंट टाइप के रंग बन जाते हैं, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उत्तल का, हेडलाइट में अवतल दर्पण, और ट्रैफिक को देखने के लिए जो नहीं होता है आपको, जिसको आप साइड मिरर कहते हैं, उसमें उत्तल का प्रयोग किया जाता है, जो कि अधिक क्षेत्र को वो कम में दिखा जाता है। अगला कि कार चलाते समय अपने पीछे के देखने के लिए बताएं। मानव व्याग की घटना पर कैसा प्रतिबिंब तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है? वस्तु दो समांतर समतल दर्पण है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो उससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर है 5 प्रतिबिंब बनेंगे। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये किरण पुंज है, तो समांतर किरण पुंज है ना। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बना होता है। किस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? लाल का। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो 7। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला। वायुमंडल है तो प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म। कैमरे का जो फिल्म है वो जस्ट लाइक हमारा रेटिना। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग कैमरा में किया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? तो रेटिना पर बनाती है। आंख के किस भाग द्वारा आंख में वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आइरिस के द्वारा मात्रा नियंत्रित होती है। ये भी कई बार पूछे हुए। सिलियरी पेशी। नेत्रदान में दाता के किस हिस्से का प्रतिरूपित किया जाता है? कॉर्निया का उसको प्रतिरूपित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, ये थे विज्ञान से, सामान्य विज्ञान से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। आशा है इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कमेंट
कभी दिमाग से उतर जाता है तो उसको अब रिमाइंड करने के लिए इस वीडियो को फिर अपना किए हुए वीडियो को आप सब्सक्रिप्शन में जा कर के वहाँ एक वीडियो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो जो वहाँ क्लिक करेंगे तो सारी वीडियो आ जाएंगे। जो सामान्य विज्ञान कॉलम से ये जो वीडियो जा रहा है ऑन करेंगे तो वीडियो पुनः देखते हैं। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसमें भी इससे जो रिलेटेड वीडियोस हैं हमें प्राप्त होता रहे। अगले वीडियो में फिर हम एक अच्छे कंसेप्ट के साथ लौटते हैं।